नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो था वो यण संधि के बारे में था। आज हम अयादि संधि पढ़ेंगे। इस संधि को पढ़ने जा रहे हैं। अयादि स्वर संधि का एक भेद है, अयादि संधि है, उसको हम पढ़ेंगे। अयादि संधि का एक सूत्र है एचो अय वाया वह। इसके मतलब को हम जानेंगे। देखो, इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। पहला माहेश्वर सूत्र क्या है? एयुण। दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या है? रील रिक। तीसरा माहेश्वर सूत्र क्या है? एओम। और चौथा माहेश्वर सूत्र क्या है? अयोच। आगे के जो माहेश्वर सूत्र हैं 10 और, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। हम इस सूत्र को समझने के लिए ये जो माहेश्वर सूत्र हैं वही अपने लिए पर्याप्त हैं। देखो, एचओ के शुरू में आया है एच। एच क्या है? एक प्रत्यार है। अब अपन यहाँ इन सूत्रों में देखेंगे, प्रत्यार बनाना मैं पहले सिखा चुका हूँ कि भाई इनमें सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उस ये जैसे सूत्र है इसका ये अंतिम वर्ण है, ये सूत्र है इसका ये अंतिम वर्ण है, और अंतिम वर्ण इनमें सब में व्यंजन है। तो कोई भी सूत्र है उसके अंतिम वर्ण को छोड़ करके अपन जैसे वर्ण लेंगे, जैसे यहाँ से हमने ए ले लिया। अब जो ये सूत्र हैं लिखे हुए, इनमें से किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण हमने ले लिया। जैसे यदि हम इसी सूत्र का अण ले लेते तो अण अपना एक प्रत्यार हो जाता। मान लो हमने यहाँ से ई ले लेते और इस सूत्र का अंतिम वर्ण हम क ले लेते तो अपना प्रत्यार है वो क्या हो जाता? इक हो जाता। तो ऐसे ही आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर कि अपन ने यहाँ से ए ले लिया और इस सूत्र का अंतिम वर्ण च ले लिया तो अपना प्रत्यार क्या हो गया? एच। अब देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सूत्र है इसमें कौन कौन से स्वर आ रहे हैं? ये एच के शुरू में ये ए आ रहा है, उसके बाद में आगे बढ़ो तो कौन सा स्वर आ रहा है? ओ आ रहा है। अब मैंने ये प्रत्यार बनाते समय ये बताया था कि जब भी अपन वर्णों की गणना करेंगे किसी भी प्रत्यार की, जैसे मान लो अपना प्रत्यार होता अण, ये ए और ये ण, तो वर्णों की गणना करते तो ए का मतलब ए और आ दो समान स्वर हैं, ई और ई, और उ और उ। अंतिम जो वर्ण है ये प्रत्यार बनाने के लिए होता है, इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी अपन यहाँ ये ण नहीं लिखेंगे कि भाई अण प्रत्यार में ये उ और ण वर्ण होते हैं। ण केवल प्रत्यार बनाने के लिए है, सूत्र बनाने के लिए, इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो अण प्रत्यार में यानी ए और ण के बीच में कौन कौन से वर्ण आए? ए और आ, ई और ई, उ और उ। तो ऐसे ही एच प्रत्यार में अपने कौन कौन से वर्ण आ गए? एच प्रत्यार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है ये जानना जरूरी है, ए से लेकर के च तक। तो देखो, ए आ गया, उसके बाद में ओ आ गया। अब ये अंतिम वर्ण है उसकी गणना नहीं की जाएगी, इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? ऐ आ रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। अब आप यहाँ इस सूत्र को देखेंगे कि एच प्रत्यार के स्थान पर क्या होगा। मान लो एच प्रत्यार के बाद में, एच प्रत्यार के बाद में कोई स्वर वर्ण आ रहा है। एच प्रत्यार के बाद में क्या आ रहा है? कोई स्वर। एच का मतलब हो गया ए ओ ऐ औ। इनके बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है, इनके बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है तो परिवर्तन क्या होगा ये देखना जरूरी है। तो देखो, परिवर्तन क्या होगा। यहाँ लिखा है एच के स्थान पर ए, ये अवग्रह चिन्ह है, यहाँ ये ए है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? ये। यदि इसी ए को मैं हलंत कर दूं तो ये में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। यहाँ ये जो ये लिखा हुआ है ये ए हो गया, ये लिखा हुआ है, ये में ये पूरा है तो इसमें ए स्वर है, इसको मैंने अलग कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? वाह। तो वाह के वह को मैं हलंत कर देता हूँ तो आगे क्या ये वाह से अलग क्या कर देंगे? आ के बाद में ये क्या लिखा है? ये को भी मैं हलंत कर दूंगी तो ये हलंत कर दूंगा तो ये के अंत में क्या है? ए है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? वो है। यानी
अयादी संधि क्या है? एज प्रत्याहार के बाद में कोई स्वर आएगा तो एज प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, औ, आय और ये आपका हो गया ए, औ, आय और यहां वाह या वह है तो ये आ वह होगा आव। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आर और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यही अपनी क्या है? अयादी संधि है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपना एक उदाहरण है ने संधि अनम। हिंदी में बोले तो ने संधि अन और संस्कृत में बोले तो ने संधि अनम। अब देखो ने का क्या मतलब है? ने के अंत में ए आ रहा है, उसके बाद में अनम में ए क्या है? कोई स्वर है। ए के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो इस ए को अपन किस में बदल देंगे? देखो ए किस में बदलेगा? ए में। अब देखो ने हलंत है, ए को बदल दिया ए में, उसके बाद में क्या आ रहा है? अनम आ रहा है। अब देखो शब्द क्या बनेगा? ने में ए का ए मिल जाएगा तो ने, ये में अनम का ए मिल जाएगा तो ये, बच गया क्या? नम। तो ने संधि अनम मिलकर के क्या बन गया? नयनम। कौन सी संधि हुई? अयादी संधि हुई। ने संधि अनम नयनम। यानी यहाँ इस उदाहरण में ए के बाद कोई स्वर आ रहा था तो ए के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? ए। तो ने संधि अनम मिलकर के क्या हो गया? यानी ने हलंत रह गया, ए के स्थान पर ए कर दिया, फिर अनम आ गया तो ने में ए का ए मिला दिया तो ने हो गया, ये में अनम का ए मिला दिया तो ये हो गया और नम बचा उसको लिख दिया तो ने संधि अनम क्या मिलकर क्या हो गया? नयनम हो गया। ऐसे अपन ओ का उदाहरण लेते हैं। जैसे ओ संधि अने। अब मान लो ये उदाहरण है, इसमें ए के बाद क्या आ रहा है? इस उदाहरण में ए के बाद देखेंगे क्या आ रहा है। देखो ए के बाद में हम देखेंगे कि इस उदाहरण में ओ मतलब ओ आ रहा है और ओ के बाद में क्या आ रहा है? कोई स्वर आ रहा है। तो करेंगे क्या? ओ के स्थान पर औ कर देंगे। ओ के स्थान पर क्या कर देंगे? औ। ये ओ है, उसके स्थान पर ओ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ए, ओ, ऐ, औ के बाद में कोई स्वर आता है तो ए तो बदलता है ए में, ओ बदलेगा औ में, इसलिए ओ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? औ कर दिया। पेलंत ओ तो जो पे में था उसका औ बना दिया, बच गया क्या? अने। अब देखो मिलकर क्या बनेगा? पे और ए मिलकर के क्या हो गया? पे। वह और ए मिलकर के क्या हो गया? वह। बच गया क्या? ने। तो पो संधि अने मिलकर के क्या बन गया? पवने बन गया। कौन सी संधि है? अयादी संधि। यहाँ इस उदाहरण में क्या परिवर्तन हुआ? ओ के स्थान पर औ हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण लेंगे अपन। ऐ के बाद में मान लो कोई स्वर आ रहा है, ऐ के बाद कोई स्वर आ रहा है, जैसे यहाँ दिखाया गया ऐ के बाद में कोई स्वर, तो ऐ किस में बदलेगा? आय में। एक उदाहरण लेते हैं, नई संधि अके। अब यहाँ देखेंगे कि नई का क्या मतलब है? न के अंत में क्या आ रहा है? ऐ, और ऐ के बाद क्या आ रहा है? कोई स्वर। अके का ए आ रहा है, इसका मतलब कोई स्वर आ रहा है। तो यहाँ इस स्थिति में ये ऐ किस में बदलेगा? आय में बदलेगा। बच गया क्या? अके। अब देखो नई संधि अके मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐ आय में बदलने पर न और आय मिलकर के क्या हो जाएगा? ना। न और ये आ मिलकर के क्या हो गया? ना। ये और ए मिलकर के क्या हो गया? ये। और बच गया क्या? कै। तो नई संधि अके मिलकर के क्या बन गया? नाय के। यानी इस उदाहरण में ऐ के स्थान पर क्या हो गया? आय हो गया। अब देखो अगला उदाहरण, ओ के बाद औ के बाद कोई स्वर आता तो औ को किस में बदलेंगे? आव में। कैसे? समझिए। जैसे एक उदाहरण है पौ संधि अके। तो देखो पे के अंत में क्या आ रहा है? औ। औ के बाद क्या आ रहा है? कोई स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस औ को अपन को किस में बदलना है? औ को किस में बदलना है? आव में बदलना है। अब बच गया क्या? अके। तो पौ प्लस अके मिलकर के क्या हो गया? पे और आ मिलकर के क्या हो गया? पा। वह और ए मिलकर के क्या हो गया? वह। बच गया क्या? कै। तो पे पौ संधि अके मिलकर के क्या बन गया? पाव के। यानी इस उदाहरण में औ के स्थान पर क्या हो गया? आव हो गया।
तो अयादी संधि का नियम क्या है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव हो जाता है। कुछ उदाहरण मैं आपको हल करने के लिए देता हूं, आप इनको हल करके देखें, इस नियम से हल कर पाते हैं या नहीं। जैसे चे संधि अनम, गई संधि अकै, इसके अलावा हरे संधि ए, कवे संधि ए, से संधि अनम, भव संधि उकै, नौ संधि इकै। इन उदाहरणों को आप हल करके देखें। यदि इन उदाहरणों को आप आसानी से हल कर देते हैं, इसका मतलब अयादी संधि आपको समझ में आ चुकी है। ये मेरे एक छोटा वीडियो है, इसके बाद में मैं श्रृंखलाबद्ध ढंग से रीड को ध्यान में रखते हुए भी और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं उनको ध्यान में रखते हुए मेरी संधि का प्रकरण है वो चलेगा। आशा करता हूँ जो रीड के अभ्यर्थी हैं वो भी मेरी वीडियो को देखेंगे और जो विद्यालय स्तर पर जो माध्यमिक बोर्ड परीक्षा है, चाहे हिंदी विषय हो चाहे संस्कृत विषय हो, दोनों के ही ये पाठ्यक्रम में, तो वो भी इसको ध्यान से देखेंगे। हिंदी में स्वर संधि कोर्स में 10वीं कक्षा में और व्यंजन और विसर्ग संधि संस्कृत में कोर्स में, लेकिन इसको पढ़ने में भी उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसलिए सभी छात्र छात्राएं और रीट के अभ्यर्थी मेरे वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। धन्यवाद।